हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं आपको अभी प्री बोर्ड का जो है सो इवनिंग शिफ्ट का जो है सो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें 33 क्वेश्चन जो है सो बता चुका हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन जो है सो बता रहा हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, फ्रॉम ए सॉलिड क्यूबॉइडल ग्लास ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, cylindrical hole of radius 3.5 centimeter is drilled out. Find the surface area of remaining block. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि जो क्यूबॉइडल बॉक्स होता है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34, ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसमें से जो है सो कह रहा है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट का ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इस दो सर्कल को जो है सो क्या कर रहा है, ड्रिल करके निकाल रहा है। तो जब ड्रिल करके निकालेगा तो ये माइनस हो जाएगा 2 एरिया ऑफ सर्कल, और ये कर्व जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया इसका जो है सो ऐड हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इसमें से जो है सो क्या होगा, माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ 2 सर्कल और प्लस जो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्यूबॉइड में से ये 2 रेडियस का पार्ट जो है, यानी ये जो सर्कल है ये माइनस हो रहा है, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल इसलिए हम कर दिए क्योंकि एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, और ये कर्व जो है सो ऐड ही रहेगा, तो इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जब हम निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। इसमें से माइनस किया जाएगा एरिया ऑफ 2 सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस जो है सो किया जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे आपका दे दिया है 10, 15 और 5, 10 सेंटीमीटर, उसके बाद 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये जो है सो आपका L है, ये B है, ये H है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई LB यानी 10 मल्टीप्लाई 15 प्लस BH 15 मल्टीप्लाई 5 प्लस LH 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस, इसमें से हम ये कर सकते हैं 2 पाई आर जो है सो कॉमन ले सकते हैं इस दोनों में, क्योंकि आर तो जो है सो दोनों में सेम है। यदि मैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बचेगा, और माइनस जो है सो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि कॉमन कभी भी लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए आर माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका यदि हम कैलकुलेशन करूँ तो 2 और मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 150 प्लस
ये हो जाएगा 75 प्लस ये हो जाएगा 50 माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना है 22/7 और आर की जो वैल्यू है वो दे दिया है 3.5 नीचे में कुछ नहीं है तो 1 और आर हो गया आपका कितना 3.5 और माइनस एच कितना है एच जो है सो 5 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कितना हो गया 2 और मल्टीप्लाई, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 5 7 5 12 और 5 17 और 270 और माइनस इसको यदि हम डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, एक अंक के बाद डेसिमल आएगा और 22 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे 1.0 से तो 22 ही रहेगा, तो 22 और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, ये जो है सो जब 5 में से 3.5 माइनस करें तो 10 में से 5 4 में से 3 यानी -1.5 होगा। क्या होगा -1.5। तो ये हो गया कितना 540 और माइनस जो है सो ये हो जाएगा प्लस, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 और 15 दूना 30 और 3 35, एक अंक के बाद डेसिमल। तो ये जो है सो 540 में यदि हम 33 540 में यदि हम 33 यदि ऐड कर रहे हैं तो ये हो रहा है 3, ये हो गया 4 3 7 और ये 5 7 3। यहाँ पे जो है सो एक बार कहीं पे कैलकुलेशन हमें देखना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई ये जो है सो 0, ये 5 7 5 12 और 5 17 ये सही है, 7 1 8 और यहाँ पे जो है सो 0 हो गया, ये हो गया 150, यहाँ पे 150, ये 75 और ये हो गया 50। तो ये हो गया 5 5 5 10 और 7 17 हो गया, ये 275 होता है, ये हो रहा है 275। तो जब हम 275 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूना 4 और 1 5, 550। अब 550 में यदि 33 यदि ऐड करें तो ये हो जाएगा 583। तो ये हो गया 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। बस इसमें ये ध्यान देने हैं कि इसमें से जो है सो जो क्यूबॉइड बॉक्स है उसमें से ड्रिल किया जा रहा है रेडियस पार्ट, और रेडियस पार्ट किसका है सर्कल का, इसलिए 2 एरिया ऑफ सर्कल जो है सो माइनस होगा और कर्व सरफेस एरिया जो ये 2 बचा, ये कर्व सरफेस एरिया जो है सो बस ऐड होगा। और बस कैलकुलेशन है, उसके बाद कैलकुलेशन यदि आप जानते हैं तो बहुत ईजी वे में हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला जो है सो आपको देखना है किस हिसाब से हम लिखे हैं। अब जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो इसमें आपका है 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करने है। इसमें जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3 और x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 और -5, ये इक्वल होगा 0।
हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए। तो इसमें हमें क्या देख रहे हैं कि 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। अब इसी को जो है सो क्या किया गया है, पलट दिया गया है x प्लस थ्री और 2x माइनस वन। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे इसमें, लेट 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इक्वल में जो है सो कुछ भी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। बस अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। जब ये 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री y है, तो ये जो है सो अपॉन वाले ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये 1/y हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। देयरफॉर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 और 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री की जगह y माइनस थ्री मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 1/y और माइनस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 5y बराबर हो गया 0। तो इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस वाई पहले लिखते हैं माइनस 5y और माइनस 3 बराबर 0 मल्टीप्लाई y क्या होगा 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका फैक्टराइज किस हिसाब से किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 कितना है 6 और 6 का एलसीएम इस हिसाब से लेते हैं, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। माइनस 5 लाने हैं तो 6 1 जा 6 ये भी कर रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन क्या है, 2y कॉमन है, तो 2y यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 3 और प्लस यहाँ 1 y माइनस 3। ये दोनों मिलनी चाहिए, जो हमारा मिल रहा है यहाँ पे दोनों कॉमन को एक जगह लिखते हैं। तो 2y प्लस 1 और ये हो गया y माइनस 3 बराबर 0। तो 2y प्लस 1 बराबर 0 है, तो 2y बराबर क्या होगा 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। एक y की वैल्यू जो है सो निकल चुका है, y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर जो है सो क्या हो जाएगा, ये माइनस से इधर जाके प्लस 0 प्लस 3 यानी y बराबर 3। तो y की दो वैल्यू आ गया। अब ये दो वैल्यू जो है सो जो लेट की है इसमें हम पुट कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। जैसे हम लिखे 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 बराबर y। तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 बराबर, यदि हम पहले 3 रखते हैं, ये 3 जो है सो हम रखे यहाँ पे, तो ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 9 बराबर क्या हो गया 2x माइनस 1। तो x को इधर खींचेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर माइनस 1 और माइनस 9। तो ये हो गया x बराबर कितना हो गया माइनस 10। एक x की वैल्यू हमें फाइंड हो गया। दूसरा, अब y की जगह पे माइनस 1/2 जो है सो रखेंगे, तो यहाँ पे जो है सो हम लिखेंगे फिर से 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 बराबर y है। तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 बराबर क्या होगा, y की जगह पे अब रखना है माइनस 1/2। माइनस 1/2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x और माइनस 2 बराबर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x और माइनस प्लस माइनस 3
अब x को इधर खींचेंगे तो 4x, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, बराबर -3, और ये माइनस है तो उधर जाके प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर हो गया -1, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1/5। तो अब x की वैल्यू जो है सो जो दो निकला है, एक जगह आप जो है सो लिख दीजिए, x बराबर हो गया -10 और -1/5। यही जो है सो आपका आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार जो है सो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। बस आपको करना क्या है, 2x - 1 अपॉन में x + 3 बराबर y मानेंगे, तो ये जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो गया, तो इसलिए 1/y हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है और बस यहाँ पे सेट करना है। इस हिसाब से जो है सो ये 35 नंबर क्वेश्चन था, इसका ए पार्ट था। 35 का ये जो है सो ए है। अब जो है सो बी पार्ट जो है सो हम बनाते हैं। अब जो है सो 35 का बी पार्ट जो है सो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है सो 35 का बी जो है सो क्वेश्चन का रहा है, द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 260 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। जब दो स्क्वायर यदि यहाँ पे है, एक का साइड हम ए यदि मानेंगे तो सभी साइड ए हो जाएगा, और दूसरा का साइड यदि हम बी मानेंगे तो सभी जो है सो बी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का साइड जो है सो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम पहले जो है सो लिख लेंगे, लेट फर्स्ट साइड्स ऑफ स्क्वायर बी ए and second side of a square B B। Therefore एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। सम ऑफ यहाँ पे दे रहा है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, तो इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो साइड ए माने हैं तो एक का ए स्क्वायर एक का बी स्क्वायर, और दोनों का सम जो है सो दे रहा है, तो सम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 260। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी 4a एंड में जो है सो हम लिख सकते हैं 4a, और इसका क्या हो जाएगा 4b, क्योंकि पेरीमीटर स्क्वायर के क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4a 4 इंटू साइड 4b, दोनों का डिफरेंस जो है सो दे रहा है कितना 24। यदि 4 यदि कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 24। देयरफॉर a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 24 अपॉन में 4, तो 4 6 जा कितना होगा 24, तो a माइनस बी बराबर हो गया 6। तो a बराबर जो है सो क्या होगा, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस, यानी 6 प्लस बी। ये इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ए का वैल्यू जो है सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट यदि करते हैं तो कोई ना कोई इक्वेशन जो है सो हमें प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वेशन फर्स्ट,
तो यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 260। तो ए स्क्वायर तो 6 प्लस बी का स्क्वायर, 6 प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 260 होगा। बस 6 प्लस बी जो है सो हम पुट किए, ये ए प्लस बी का स्क्वायर पे सेट हो रहा है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का बी स्क्वायर पहले से भी है, ये बराबर 260। तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 12ab और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो ये हो गया 2b स्क्वायर। ये प्लस साइड इधर आके जो है सो क्या हो जाएगा माइनस, अभी उधर ही रहने देते हैं। ये क्या हो गया 260। इसमें से जो है सो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 यदि कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, ये 2 6 जाए यानी 6b और प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर कितना हो गया 260। अब ये 2 को ये मल्टीप्लाई तो इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जो है सो हम लिख सकते हैं 18 और प्लस ये 18 है और प्लस 6b और प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 260/2। तो इसे यदि डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और प्लस 6b प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 130 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे सेट करेंगे। तो ये क्या होगा, पहले बी स्क्वायर लिखेंगे, अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अब बी स्क्वायर पहले लिखेंगे तो बी स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, उसके बाद एक्स यानी बी लिखेंगे प्लस 6b, और 18 में से यदि 130 माइनस करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 माइनस यदि किए तो 2, और यहाँ पे 2 में से 1 यदि माइनस करेंगे तो 1, तो ये हो गया 112 बराबर कितना 0। अब 112 का एलसीएम पहले ले लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से हम बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया 60, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 50 8, तो ये जो है सो कितना हो जाएगा 3 5 जा। अब हमें जो है मेन 6 लाने हैं, तो यदि हम 3 2 जा 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10, तो नहीं आया इसमें, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 2 जा 20। तो यहाँ पे जो है सो एक बार चेक मैं करता हूँ कि यहाँ पे जो है सो कैलकुलेशन सही किया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 6b प्लस 6b, और 130 में से यदि 18 माइनस करता हूँ तो 112 ही होगा। तो यहाँ पे 6 लाने के लिए जो है सो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और 8 और 5 3 जा 15, तो 7 ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो है यदि 18 प्लस 6b तो 6 जा, यहाँ पे जो है सो सेट करने के लिए 3 2 जा 6 2 जा 12 12 2 जा 24, तो 5 2 जा 10 2 जा 20 3 2 जा 6। इस हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पे सेट जो है सो हो नहीं पा रहा है। जैसे 120 है तो ये हो गया 2 6 जा, और ये हो गया 30, ये हो गया 15 2 8
7 ही बैक बच रहा है। यहाँ पे जो है सो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे जो है सो यदि 3 2 जा 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10, तो 2 ही आ रहा है यहाँ पे, और 5 2 जा 10 10 2 जा 20 3 2 जा 6, फिर भी जो है सो ये आ नहीं रहा है। इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो यहाँ पे जो है सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 260, ये 36, ये 12 भी हो जाएगा, प्लस जो है सो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 260, तो यहाँ पे 2 यदि कॉमन लिए तो ये 18 प्लस 2 6 जा, और यहाँ पे बी स्क्वायर 260, तो 18 प्लस 6b प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 130। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 18 प्लस 6b प्लस बी स्क्वायर है, ये प्लस है इधर आके माइनस 130 बराबर 0। तो ये जो है सो क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस 6b, और 18 में से 130 यदि माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 112। यहाँ तक जो कैलकुलेशन है ये तो जो है सो सही आ रहा है। तो ये जो है सो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे अब 120 लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे 112 है ना। 112 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पे गलती कर रहा है। तो ये जो है सो क्या हो जाएगा 112, तो ये कितना हो जाएगा 256 28 2 2 जा 4 2 जा 8, अब 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा, बस यही पे हम गलती कर रहे थे। तो ये हो गया बी स्क्वायर और प्लस 6 भी लाने हैं, यानी प्लस का 14b माइनस का 8b, तो 6 भी आ जाएगा, प्लस का माइनस का 112 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा b, तो ये होगा b प्लस 14 और माइनस 8 यदि कॉमन लेते हैं तो ये b प्लस 14 आनी चाहिए। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस 8 भी माइनस प्लस माइनस सही है। तो ये हो गया b माइनस 8 और ये हो गया b प्लस 14, ये बराबर कितना हो गया 0। तो b माइनस 8 बराबर 0, तो b बराबर जो है सो क्या होगा 0 प्लस 8, तो b बराबर क्या हो जाएगा 8। एक b का वैल्यू आ गया। यहाँ पे b प्लस 14 ये 0 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 14, तो b बराबर हो गया माइनस 14। तो b का जो है सो दो वैल्यू जो है सो आ चुका है। यदि ये b का वैल्यू पहले हम रखते हैं इक्वेशन सेकेंड में, यहाँ पे जो है सो जब a बराबर जो b बराबर यदि 8 है, तो इसका वैल्यू यदि हम सेकेंड में रख रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन जो है सो क्या है, a बराबर क्या है, a बराबर 6 प्लस b है। तो a बराबर जो है सो क्या हो जाएगा 6 प्लस 8, तो a बराबर कितना हो गया 14। और यदि b का वैल्यू जो है सो यदि -14 हम रखें, b बराबर -14, तो इक्वेशन जो है सो सेकेंड क्या है, a बराबर क्या है 6 प्लस b, 6 प्लस b, तो a बराबर जो है सो क्या हो जाएगा 6 प्लस b का वैल्यू -14, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस -14, तो a बराबर जो है सो -8। यहाँ पे जो है सो b का जो वैल्यू हम निकाले हैं ये -14 है, तो b -14 हो गया, तो b -14 रखते हैं तो ये a बराबर क्या होगा 6 प्लस b, तो 6 प्लस b का वैल्यू -14, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस प्लस माइनस -14, तो a बराबर -8 हो जाएगा। इस प्रकार जो है a का वैल्यू जो है सो हमें फाइंड हो गया, a और b दोनों का वैल्यू जो है सो फाइंड हो गया।
तो b का जो है सो वैल्यू जो है सो एक निकला 8 और एक निकला -14। यदि इसका मान यदि हम इसमें सेट करें तो 260 आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक करके देखते हैं। यदि a स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या है, -8 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196 और प्लस -8 का स्क्वायर 64, तो 6 4 10, 9 6 15 और 1 16, 260। इसका मतलब मेरा वैल्यू जो है सो क्या है, एकदम सही है। तो इस तरह जो है सो ए का वैल्यू 2 आया और बी का भी, ए का वैल्यू जो है सो 2 आया है और बी का वैल्यू भी जो है सो 2 आया है। तो एक जगह आप लिख दीजिए ए बराबर जो है सो 14 और -8 और बी बराबर जो है सो 8 और -14। इस प्रकार जो है सो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर जो है सो 35 का भी। उसके बाद जो है सो जो क्वेश्चन है वो जो है सो केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें जो है सो लेंथ और ब्रेथ जहाँ तक है, यदि हम यहाँ पे जो है सो साइड जो है सो कुछ ना कुछ तो साइड होगा ही, तो नेगेटिव में तो कभी साइड जो है सो हो ही नहीं सकता, इसीलिए पॉजिटिव में साइड होता है। इसीलिए आपको जो साइड हम लिखे हैं माइनस का, ये माइनस का नहीं देना पड़ेगा, बस पॉजिटिव साइड जो है सो देना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू जो है सो 14 आपको लिखना है और बी का वैल्यू 8 लिखना है, क्योंकि जब साइड है तो कुछ ना कुछ तो साइड होगा, नेगेटिव में तो साइड कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए पॉजिटिव में जो है सो साइड हम लिखेंगे। तो ए का जो है सो कितना हो गया 14, एक साइड हो गया 14 और एक साइड क्या हो गया 8 हो गया। इसीलिए ये नहीं कि आप नेगेटिव भी लिख दो, नेगेटिव लिखने से जो है सो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब जो है सो स्क्वायर है तो कुछ ना कुछ तो साइड हम माने हैं ना, तो माइनस में तो कभी जा ही नहीं सकता, इसलिए पॉजिटिव आंसर ही हम लिखते हैं। तो एक साइड हो गया 14 और एक साइड हो गया 8। इस हिसाब से जो है क्वेश्चन नंबर जो है सो 35 का जो है सो भी हम बताएं आपको। उसके बाद जो क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी जो है सो मौका मिलने पर जो है सो इसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। बस आप जो है सो 35 तक जो है सो किसी भी हालत में जो है सो बोर्ड एग्जाम देने से पहले जो है सो आपको प्रैक्टिस करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो है सो इसमें पूछा गया है। और ये तो इवनिंग शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट का भी जो है सो हम जो है सो करवा देंगे। कुछ जो है सो उसमें करवाए हैं, कुछ बाकी है, तो उसमें जो है सो वो भी हम सॉल्व करवा देंगे। तो 2 क्वेश्चन आपका जो है सो क्वेश्चन पेपर हो गया, एक मॉर्निंग शिफ्ट का और एक इवनिंग शिफ्ट का। यदि आप उसको यदि सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जो एक प्रीवियस ईयर का जो गेस क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करवा देंगे। यदि 3 यदि सॉल्व करके आप यदि गए क्वेश्चन पेपर, हमारा गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। बस आप जो है इस दोनों सेट को जो है सो प्रैक्टिस कर लो। पहले तो इस सेट को प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट का भी जो है सो हम अपलोड कर देंगे, उसको भी जो है सो आप जो है प्रैक्टिस करना। और स्टैंडर्ड का भी मैथ है, उसको भी जो है सो समय मिलने पर हम उसको भी जो है सो अपलोड करता हूँ। कम से कम 3-4 जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके आपको एग्जामिनेशन में जाने हैं। 100% अच्छे से अच्छा जो है सो मार्क्स मिलेगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो 35 क्वेश्चन तक में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से जो है सो बताने की कोशिश करूंगा। अब जो है सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जो है सो जय हिंद जय भारत।